अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको वॉइस विरसा के अंदर बहुत बहुत खुशामदीद। आज के इस प्रोग्राम के लिए हम पहुंचे हैं लाहौर फोर्ट के ऊपर और इस किले की कहानी को जानने के लिए, इस किले की तारीख़ को जानने के लिए और इस किले की आर्किटेक्चर को डिस्कस करने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। इस किले के साथ मुंसलिक हैं बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से और बहुत सारी तारीख़। एक ज़माने में ये किला लाहौर की ज़िंदगी की एक सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी शहर में वो इसी किले की तरफ फोकस होती थी। यहाँ पर मुग़ल शहज़ादे, मुग़ल बादशाह आके क़याम किया करते थे और अकबर बादशाह के दौर में जब लाहौर पूरे हिंदुस्तान का कैपिटल हुआ करता था, उस ज़माने के अंदर यही वो किला था जहाँ पे जो है अकबर बादशाह अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो किया करते थे मेन। और अकबर बादशाह के बाद भी मुख्तलिफ बादशाहों के दौर में जैसे कि जहांगीर, शाहजहाँ और इवन औरंगज़ेब के ज़माने के अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है लाहौर की ज़िंदगी का। और इस एपिसोड के अंदर हम इन्हीं कहानियों के बारे में बात करेंगे, इन्हीं तारीख़ के मुख्तलिफ जो पन्ने हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी असल तारीख़ क्या है, ये किला कितना पुराना है और ये किला क्यों इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए इसके बारे में जानने की क्या सिग्निफिकेंस है। तो जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर, जिस पार्क के अंदर मीनार पाकिस्तान भी मौजूद है। और जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम डायरेक्टली जाएंगे लाहौर फोर्ट के अंदर। लेकिन लाहौर फोर्ट के अंदर जाने से पहले हम उसके साथ बाहर मौजूद चंद एक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हुए जाएंगे, ताकि जब आप यहाँ पर आएँ तो आपको मालूम हो कि ये साइट्स कौन सी हैं। तो जी आइए हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है, यहाँ पर मौजूद है गुरुद्वारा शहीदी स्थान गुरु अर्जन देव जी। और ये गुरुद्वारा उस जगह के ऊपर बनवाया गया था जहाँ पे सिखों के गुरु अर्जन देव जी को जो है वो शहीद करवाया गया था और ये उसकी कमेमोरेशन के अंदर यहाँ पर गुरुद्वारा जो है वो तामीर करवाया गया है। और इसी गुरुद्वारे की बैक साइड के ऊपर जो है वो महाराजा रंजीत सिंह की समाधि भी मौजूद है और रंजीत सिंह की समाधि के साथ मुंसलिक हैं शेर सिंह की और खड़क सिंह की समाधियाँ। तो जितने भी जो मेजर सिख दौर के रूलर्स थे पंजाब के, उनकी समाधियाँ जो है वो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। और अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर अभी नई कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जो कि गुरुद्वारे की एक्सटेंशन है। तारीखी गुरुद्वारा है, यहाँ पर जो है वो हॉस्टल वगैरह बनाया जा रहा है यात्रियों के लिए, ताकि जब पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं यात्रा करने के लिए तो वो लोग यहाँ पर स्टे कर सकें। और ये जिस तरह आप देख रहे हैं बिल्कुल जो नया सारा काम हुआ है यहाँ पर, ये उसी एक्सटेंशन का हिस्सा है। और ये जो है बिल्डिंग ETPB इदारे के अंडर आती है और वही लोग जो है इसके ऊपर ये काम करवा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आज यहाँ पर वो बाज़ार वगैरह नहीं लगे हुए, लेकिन यूजुअली यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ें बेच रहे होते हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर वो चीज़ें उनसे ख़रीद सकते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ जूतियाँ, मुख्तलिफ़ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। तो आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई VIP मूवमेंट हो रही है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है इस टाइम। और अगर आप यहाँ पर मेरे बाईं तरफ देखेंगे तो ये वो काउंटर्स हैं, ये वो लाइन है जहाँ से आप टिकट वगैरह ख़रीद सकते हैं किले के अंदर जाने के लिए, क्योंकि आपको बगैर टिकट के यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। और इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौर के शाही किले के आलमगीरी दरवाज़े के बाहर। तो चलिए इसी दरवाज़े से हम अंदर जाते हैं और आज की इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनके साथ हम इस सफ़र के ऊपर रवा होंगे। इनका नाम है राना अफजल साहब। और राना अफजल साहब कई सालों से जो है वो लाहौर फोर्ट के ऊपर एज अ टूरिस्ट गाइड काम कर रहे हैं और आज के सफ़र में ये हमारे भी गाइड होंगे और हमें बताते जाएंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, उनकी तारीख़ के बारे में। और हम पूरा जितने भी स्ट्रक्चर्स इस फोर्ट के अंदर मौजूद हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और उनकी कहानी इनके संग सुनेंगे और कुछ मैं अपनी सुनाऊंगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं जी। राना साहब, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हमारे प्रोग्राम के अंदर। इस टाइम हम आलमगीरी दरवाज़े के बाहर खड़े हैं, अगर आप इसकी तारीख़ जो है वो हमारे नाज़रीन को बता सकें कि क्या है। अच्छा सर, आप ये जिस बड़े दरवाजे और खूबसूरत दरवाजे के आगे खड़े हैं, इसको आलमगीरी दरवाज़ा कहते हैं। इसको औरंगज़ेब आलमगीर ने 1674 में बनाया था। बेसिकली ये बाशिम मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया गया था और ये इस किले की सबसे लास्ट एडिशन है जो औरंगज़ेब ने मुकम्मल की। ये अब आप जिस किले के अंदर दाखिल हो रहे हैं, इसके अंदर 4 मुग़ल बादशाहों का कंस्ट्रक्शन रोल है। अकबर, जहांगीर,
शाहजहान और किंग औरंगजेब आलमगीर, बाप, बेटा, पोता और परपोता। और ये दरवाजे के अंदर आप खड़े हैं, यही ग्रेट ग्रैंडसन जो औरंगजेब था, ये उसकी लास्ट एडिशन थी जो 1674 में बनाई गई थी। और ये मस्जिद के लिए स्पेशली रास्ता बनाया गया था। ये मस्जिद और हजूरी बाग के दरमियान में आपको उस तरफ बाशी मस्जिद का दरवाज़ा नजर आएगा और ये किले की जो एंट्रेंस और एग्जिट थी ये थी। और मिडल में जो हजूरी बाग है ये मुगलों की कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये महाराजा रंजीत सिंह ने 1818 में बनाया था। जब उसने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से ले लिया तो उस कोहिनूर को पहली दफ़ा जो उसकी नुमाइश की गई थी, एग्जिबिटेड किया गया था, वो राइट यही किया गया था हजूरी बाग में। और लाहौर के जितने लोग थे उनको कहा गया था कि वो अपने घर के ऊपर जो है वो चिरागां करेंगे। और जितने भी लोग थे लाहौर के, उन्होंने खुशी में कि हमारे जो लीडर हैं उन्होंने कोहिनूर हीरा ले लिया, तो उसकी खुशी में जितने भी घर थे उनको चिरागों से जो है रोशन किया गया। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि इस किले की तारीख जो है वो बहुत तवील है, बहुत लंबी है और इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर किसी एक बादशाह का या किसी एक शहज़ादे का हाथ नहीं है, बल्कि इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर इसकी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ रूलर्स ने जो है वो अपना अपना हिस्सा डाला है। अकबर बादशाह के दौर में जो है इसकी मेन कंस्ट्रक्शन हुई थी, उसके बाद जो है शाहजहाँ, जहांगीर और औरंगज़ेब के ज़माने में भी जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस होती रहीं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स ऐड होते रहे और इवन जो है मुगलिया दौर के अख्ताम के बाद भी यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं मुख्तलिफ, जैसे महाराजा रंजीत सिंह के दौर के अंदर भी और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो इस फोर्ट के अंदर बनवाए गए थे। और अगर हम इसकी तारीख की बात करें कि कितनी पुरानी तारीख है तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन अगर हम इसकी मॉडर्न थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लें तो तकरीबन 1000 साल पहले हमें जाना पड़ेगा, जब इसका रेफरेंस हमें मिलता है अल-बिरूनी की किताब के अंदर और वो इस किले के बारे में, इस शहर के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद जो है फिर मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है ये किला बनता रहा, टूटता रहा और स्पेशली जो है वो मंगोलों के ज़माने के अंदर जो है जब लाहौर को तहत किया गया तो उसके साथ साथ इसके किले की भी शामत आई थी। और उसके बाद जो है फिर तैमूर लंग की फ़ौजें जब मुख्तलिफ इलाकों पर जो है वो हमले कर रही थी, अटैक कर रही थी, तो उसी दौरान जो है उन्होंने लाहौर पर भी हमला किया था और उन्होंने भी ये किला जो है 14वीं सदी के आखिर में उन्होंने भी यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की थी काफ़ी सारी। लेकिन फिर अकबर बादशाह ने 16वीं सदी के अंदर जो है यहाँ पर जब किला बनवाने का फ़ैसला किया नया, तो उस ज़माने में यहाँ पर एक कच्ची ईंटों का बना हुआ एक मड स्ट्रक्चर था और उसको तोड़वा के जो है फिर पक्की ईंटों के साथ यहाँ पर जो है वो ये वाला किला बनवाया गया जो हमें आज नज़र आता है। और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया उसके बाद मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स इसके अंदर ऐड किए हैं। अच्छा राणा साहब, अगर हम इसकी कदीम तारीख की बात करें इस किले की, तो अगर आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकें, हमारे नाजरीन को कुछ बता सकें तो ज़रूर शेयर जी सर। ये जिस किले के अंदर आप दाखिल हो रहे हैं इसकी जो तारीख है राउंड अबाउट 2000 साल पुरानी है। इसको सबसे पहले रामचंद्र जी, हिंदू जो मंदिर में राम राम करते हैं, उस राम के 2 बेटे थे, लव और कुश, जिनको हम लू और कसू कहते हैं। लव ने लाहौर शहर को बात किया था और कसू ने कसूर शहर को बात किया था। ये जो प्रेजेंट शेप आप देख रहे हैं, अकबर ने 1566 में वो मिट्टी का किला गिरा के ये पक्की ईंटों का किला बनाया था और ये टोटल किला 107 साल में सर मुकम्मल हुआ था। अकबर ने शुरू किया और उसके पड़पोते औरंगजेब आलमगीर ने इसको मुकम्मल किया। और इस किले के अंदर टोटल जो रोल है वो 4 मुगल बादशाहों का, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और किंग औरंगजेब आलमगीर। इस दौरान जब मुगल कमजोर होते हैं तो मुगलों के बाद महाराजा रंजीत सिंह फ्रॉम 1799 to 1839 हुकूमत करता है इस किले के ऊपर। उसके बाद उसके जो सक्सेसर थे, जो जानशीन थे, अगले 10 साल तक वो हुकूमत करते हैं इस किले के ऊपर। 1849 में ब्रिटिश ने इस किले पे कब्जा कर लिया और 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। और ये जो टोटली किला है ब्रिटिश दौर में इसको ऑपरेशनल कर दिया गया। सिखों के दौर में इसकी जो है काफी सारे जो मोनूमेंट है उनको नुकसान पहुंचा था ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेस। जब चांद का और शेर सिंह के दरमियान जंगी होती है तो काफी नुकसान पहुंचा। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इसको कंटोनमेंट में तब्दील करके इसको प्रॉपर जो है फंक्शनल कर दिया और इसको एज ए मिलिट्री कंटोनमेंट लेके चलते रहे। 1927 तक ये जो किला था ये एज ए मिलिट्री कंटोनमेंट काम करता रहा और बाद में 1927 को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हैंड ओवर इसको कर दिया गया, जो कि उस जमाने में इंडियन आर्कियोलॉजी ब्रिटिश इंडिया को। ठीक। तो इस किले के अंदर यानी लाहौर के शाही किले के अंदर इस टाइम पर तकरीबन 21 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर बनवाए गए हैं, जैसे कि अभी हमने इसके बारे में बात भी की। और उसके अंदर जो है हमें मुख्तलिफ
जो है वो डिफरेंसेस भी नज़र आते हैं उनके आर्किटेक्चर के अंदर, उनके डिज़ाइन के अंदर। अकबरी दौर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के हैं, जो दौरे जहांगीरी, दौरे शाहजहाँ के अंदर बने हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। फिर इसी तरह औरंगज़ेब के ज़माने में जो स्ट्रक्चर्स बने वो और तरह के बने, और सिख राज के अंदर जो बना वो डिफरेंट था, और जिस तरह ब्रिटिशर्स ने जो कुछ यहाँ पे तामीर करवाया वो ऑब्वियसली डिफरेंट था। तो ये तकरीबन जो तारीख़ है वो 300-400 साल की बनती है, जिसके अंदर जो है इस किले के अंदर मुख्तलिफ एडिशंस जो है वो होती रही। और आज मॉडर्न दौर के अंदर जहाँ पे खड़े हैं इसके अंदर भी मुख्तलिफ इंटरवेंशंस, मुख्तलिफ रेस्टोरेशंस वगैरह हुई हैं और मुख्तलिफ चेंजेस जो है वो हुए हैं, जिसके बाद ये किला इस शक्ल में पहुँचा है जिसके अंदर आप आज इसको देख रहे हैं। तो जी नाज़रीन, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं किले के अंदर और उसकी मेन जहाँ पे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उस साइड पर, और बिल्कुल मेरे पीछे इस टाइम पे मौजूद है रॉयल किचन्स। और रॉयल किचन्स की तारीख़ के बारे में, इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करते हैं अभी। तो राना साहब, अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें कि रॉयल किचन्स क्या हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कब बनवाए गए, इनकी क्या तारीख़ है। अच्छा सर, ये अब जिस किचन के अंदर दाखिल हो रहे हैं इसको शाही बावर्ची खाना भी कहते हैं, इंग्लिश में रॉयल किचन भी कहते हैं। इसकी जो बुनियाद थी वो अकबर के दौर में रखी गई थी, लेकिन इसको जो बड़ा किया गया, एक्सपेंड किया गया, वो शाहजहां के पीरियड में किया गया 1631-32 में। और शाही ख़ानदान की जो लोग थे उनके लिए, और जो सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉय होते थे उनके लिए जो खाना था वो यही तैयार किया जाता था। अब पिछले 3-4 साल से हमारी वॉल सिटी अथॉरिटी और आगा खान फाउंडेशन की कोलैबोरेशन से इसकी जो पुरानी हैसियत थी उसको बहाल कर दिया गया। अभी मैं इस किचन के अंदर आपको थोड़ा सा जो पार्ट एज लेफ्ट छोड़ा गया है ताकि इसका जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर है वो आपकी समझ में आ सके। अभी मैं जैसे किचन के अंदर जाता हूँ फिर मैं आपको उसका जो है आर्किटेक्चर पता लगता है। ठीक है, चले जी, तो अब हम आपको किचन की तरफ भी ले चलते हैं और साथ साथ जो है इसके बारे में हम बात करते जाएंगे। तो राना साहब, अगर आप हमें बता सकें कुछ कि जब इसकी रेस्टोरेशन करवाई गई थी तो उससे पहले यहाँ पर कितना जो था वो डिब्री थी और कितने पौधे थे? ये सर तकरीबन जो रॉयल किचन था ये सारा जो है ये दब गया हुआ था, जिसको डिब्री आप कहते हैं। ये वॉल सिटी अथॉरिटी की बहुत बड़ी ये कामयाबी है और काविश है, जिसको भी आप अंदर जाके देखेंगे और आप खुश भी होंगे। आप टूरिस्ट आता है तो जब ये उनका मुगलों का ओरिजिनल आर्किटेक्चर देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है ये वाला। और इसके साथ ये जो रॉयल किचन है इसके ऊपर 3 से 4 जो पीरियड है, वो पहला मुगलों का पीरियड है, उसमें ये किचन था। बाद में जब महाराजा रंजीत सिंह आया तो उसने इसको स्टेबल में तब्दील कर दिया। घोड़े, भैंसे और गाय वगैरह जो है उनको बांधा जाता था। जब ब्रिटिश आए तो सर उन्होंने इसको टॉर्चर सेल में तब्दील कर दिया। और अंग्रेजों के दौर में जो बड़े बड़े नामी ग्रामी बरसगीर के लीडर थे, जिनमें सरफराज जवाहरलाल नेहरू था, मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो था, उसको भी 6 माह के लिए यहाँ रखा गया था। पहले उसको मोंटगोमरी जेल, जिसको आजकल आप साहिवाल कहते हैं, जी, उसके बाद उसको लाहौर में रखा गया और उसके बाद फिर इलाहाबाद और बनारस में उसको जो है। तो जितने भी जंगे आज़ादी के या जो भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे थे उनको यहाँ पे जेलों में और ज़ियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी के जो बड़े सरकर्दा लीडर थे, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ऊपर रखा गया, जो कमरा भी मैं आपको दिखाता हूँ, फैज अहमद फैज, हबीब जालब, सुलेमान सीर, जहांगीर बदर, वली खान, अब्दुल समद अशकज़ई, मौलाना मदूदी, सबको यहीं पे रखा गया। तो हमेशा से जब भी किसी ने रेजिस्टेंस दिखाई है तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसको बंद करने के लिए जो है वो शाही बावर्ची खाने का इस्तेमाल किया लाहौर। और अब इसको जो है आप अपने बैक साइड पे देख सकते हैं कि इसकी जो पुरानी हैसियत थी, इसका जो आर्किटेक्चर था उसको बहाल कर दिया गया। एंड सर दिस पार्ट इज लेफ्ट एज इट, सो यू कैन अंडरस्टैंड द ओरिजिनल आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल पीरियड। इसमें बड़े बड़े वो जो उनके तंदूर साइड है, बड़ी बड़ी आर्चें हैं और बड़े खुले, ये इसको एज इट छोड़ा गया ताकि आपको जो है इसका ओरिजिनल आर्किटेक्चर जो है समझ आ। तो नाज़रीन, जिस तरह अभी राना साहब बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा डिब्री के अंदर दब चुका था, काफ़ी ज़्यादा मलबे के अंदर दब चुका था, तो इस टाइम पर जो है हम उस पोर्शन के बाहर बैठे हुए हैं, उस पोर्शन के सामने बैठे हुए हैं जिसको एज इट इज़ जो है वो छोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा गंद नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में हम पूछते हैं, थोड़ा इस प्रोसेस के बारे में भी राना साहब से बात करते हैं कि किस तरीके से जो है वो मलबा निकालते हैं और मलबे में क्या क्या होता है बेसिकली, ताकि एक दफ़ा हम पूरे उस प्रोसेस को जो है वो समझ सकें। जी राना साहब। हाँ सर, ये अब तो आप देख रहे हैं कितना नुमाया आपको नजर आ रहा है, लेकिन आज से 5-7 साल पहले ये जो सारा रॉयल किचन था ये डिब्री में जो है दब गया हुआ था। डिब्री जिसको आप मलबा कहते हैं, मिट्टी के ढेर बन गए थे। ये पीछे आपको डिब्री का नजर भी आ रहा है सारा। तो इसीलिए इसको एज लेफ्ट एज इट रखा गया है ताकि जो लोग यहाँ पे आए, एक तो इसका जो रिस्टोर हो चुका है पार्ट वो देखें, और दूसरा जो रिस्टोर होने से पहले का इसकी हालत थी उसको आप जो है थोड़ा सा उसका जायजा ले सकते हैं। ये सारे रॉयल किचन जो है इसकी पोजीशन ऐसी थी, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और अब आके जो है इसको इसकी जो असल हालत थी उसमें बहाल कर दिया।
और ये पार्ट डिबरी वाला जो है अभी तक एज इट है, ताकि आप आएँ तो इसके अंदर जो मेहनत की गई है उसका जो आपको अंदाज़ा हो सके। ठीक। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है पूरी जितनी जगह जिस पे हम यहाँ पे खड़े हैं, पूरा अहाता इतना बड़ा जो है, ये पूरा का पूरा जो है वो डिबरी के अंदर दबा हुआ था और डिबरी से जो है वो निकाल के इसको इतना जो है वो साफ़ सुथरा किया गया है। इसी तरह बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स भी हैं किले के अंदर जो कि डिबरी के अंदर दबे हुए थे, जिन्हें रिसेंटली निकाला हुआ है, या डिबरी के अंदर होते हैं या उनके ऊपर जंगली पौधे निकल आते हैं। तो इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स डिस्कवर होते रहते हैं और इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है हम और साइट्स को डिस्कस करेंगे जो कि लाहौर फोर्ट के अंदर मौजूद हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। तो नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर फोर्ट के बारे में, लाहौर के शाही किले के बारे में और उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में। और हम मौजूद थे रॉयल किचन्स के अंदर। इस टाइम भी हम रॉयल किचन्स के अंदर ही मौजूद हैं, उसके ऊपर वाले पोर्शन पे जहाँ पे रेस्टोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। और मेरे पीछे जो आप मंजर देख रहे हैं उसके अंदर आपको लाहौर की, पुराने लाहौर की चंद सबसे अहम इमारतें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद है बादशाही मस्जिद, उसके साथ महाराजा रंजीत सिंह की समाधि मौजूद है और ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है ये शाही किले का मुसम्मन दरवाज़ा है। तो अब यहाँ से जो है हम अपनी जर्नी का दोबारा से आगाज़ करते हैं और जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर अभी रहते हैं लाहौर फोर्ट के अंदर उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आइए। तो जी नाज़रीन, इस टाइम पर हम रॉयल किचन्स के अहाते के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी तारीख़ जो है वो तकरीबन 2000 साल पुरानी है। उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। इस टाइम हम मौजूद हैं लौ के मंदिर के बारे। तो राना साहब, अगर आप हमें बता सकें कि इस मंदिर की तारीख़ क्या है और यहाँ पर इस टाइम क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जा रही हैं। लाहौर का सबसे तारीखी और जो कदीम तीन मंदिर है वो ये लौ का मंदिर है और ये दरिया रन के किनारे पर था। आपने मामून देखा होगा कि हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं ज़्यादातर दरियाओं के किनारे पे हैं और उसकी वजह ये एक तो वो स्नान करते थे और दूसरा अपनी पूजा पाठ जो मंदिर में करते थे। ये जो मंदिर था इसको औरंगजेब के दौर में भी बेसिकली जो है दरिया के साथ ही रखा गया था और जो दरवाजा था वो इसकी थोड़ा सा आगे करके बना गया। अकबर के दौर में ये जो आलमगीर दरवाजा यहाँ पे नहीं था, थोड़ा सा पीछे था और उसको खिजरी दरवाजा कहते थे। अकबर ने इसको एक्सटेंड किया और मंदिर को एज इट रखा। बाद में आने वाले द्वार में इस मंदिर की हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह आए तो उन्होंने इसको रिस्टोर कराया और इसकी जो पुरानी हालत थी, मजहबी हालत, उसको बहाल किया गया। ठीक, तो उनसे पहले जो है ये मजहबी तौर पे एक्टिव नहीं था मंदिर? एक्टिव नहीं था। अच्छा, बंद कर दिया गया। तो ये महाराजा रंजीत सिंह ने इसको फंक्शनल किया और इसको रिस्टोर भी किया और इसको फंक्शन भी किया। अब आके दोबारा जो है हमारी जो वाल सिटी थर्ड और आगा खान फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से इसके जो मंदिर था, इसके जो साउंडिंग हुए हैं उसमें एक्सकवेशन शुरू की गई है और ये काफी तरीके जो कमरे हैं और उनकी पूजा पाठ के जो थे ये सारे मामला जो है अब डिस्कवर हो रहे हैं और ये आपका जो अगला अराइवल होगा तो यू विल बी फाइंड बेटर। ठीक है, जो है इसको बड़ा अच्छा पाएंगे और चारों तरफ इसको रिस्टोर के बाद जो है ओपन कर दीजिएगा पब्लिक के। ठीक है। अच्छा, ये मंदिर वैसे जो है ये अभी डिस्कवर भी कुछ साल पहले ही हुआ था? नहीं, ये मंदिर तो काफी पुराना चल रहा था लेकिन ये भी डेब्री के अंदर। हाँ जी, वही ना, डिस्कवर अब हुआ है, डिस्कवर कुछ साल बाद मंदिर था लेकिन ये ऑपरेशन भी नहीं था और डेब्री में जो है ये मलबे में दबा था। जी, तो जिस तरह आपने भी सुना कि ये जो मंदिर है इसकी तारीख़ तकरीबन 2000 साल पुरानी है और इसी हिसाब से लाहौर की और इस किले की तारीख़ भी इतनी पुरानी चली जाती है। और इस मंदिर के अंदर जो है वो एसोसिएशन जो है वो श्री राम जी के बेटे
लॉ के साथ, जिसका भी हमने पहले जिक्र किया, उनके साथ बनती है और जिनके नाम पे कहते हैं कि लाहौर शहर का नाम भी पड़ा है, तो उनसे इस टेंपल की जो है वो एसोसिएशन मौजूद है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट टेंपल है हिंदू कम्युनिटी के लिए भी, और हम उम्मीद करेंगे कि जब हम अगली दफ़ा आएँ तो ये बहुत बेहतर सिचुएशन में होगा, क्योंकि इसके ऊपर रेस्टोरेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा चुका है। तो जी इस टाइम अब हम रॉयल किचन के अहाते से जो है वो बाहर आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं किले की सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड या सबसे ज़्यादा जो है वो रिच जगह के ऊपर, जहाँ पर बहुत सारे मेन स्ट्रक्चर्स जैसे कि दीवान आम, दीवान ख़ास, जहांगीरी अहाता, शाहजहानी अहाता, और ये सारी जो है वो मेजर अट्रैक्शंस जो हैं लाहौर फोर्ट की मौजूद हैं। आप इस साइड पे अगर देखेंगे तो आपको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों के ऑफिसेज़ नज़र आएंगे, और अगर हम जो है वो थोड़ा सा इस तरफ मुड़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा वो एक बहुत बड़ा सारा मैदान पीछे, जो कि खुले अहाते यहाँ के लाहौर फोर्ट के हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और उसके अलावा जो है इसी अहाते से जो है, इसी रास्ते से जो है वो मेन एंट्रेंस जाती है उन तमाम साइट्स की जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। तो यहाँ पर जो है हम अपने अगले सफ़र का आगाज़ करते हैं लाहौर फोर्ट के अंदर, कि जहाँ पर हम आपको इसकी जो मेजर अट्रैक्शंस हैं वो दिखाएंगे। तो जी अब हम यहाँ से अपने अगले सफ़र का, अगली यात्रा का जो है वो आगाज़ करते हैं। मेरे पीछे जो है वो तोप पड़ी हुई है एक, और इस तरह की जो है वो कुछ तोपें और भी जगह पे जो है वो नस्ब हैं यहाँ पर। तो इन तोपों की कहानी भी जो है वो हम राना साहब से पूछ लेते हैं। राना साहब, इन तोपों की क्या कहानी है और यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है ये तोपें? सर, अंग्रेज़ों ने 1849 में जब कब्जा किया लाहौर के ऊपर, तो ये किला कंटोनमेंट था। तो कंटोनमेंट की हिफाजत के लिए सबसे पहले जो है बड़ी बड़ी तोपें लगाई जाती थी। बेसिकली दिस इज द साइन ऑफ द विक्ट्री। लाहौर को फतह किया तो बेसिकली ये साइन था, ये चारों तरफ लगाई गई थी। और ये जो तोप लगी है ये ब्रिटिश दौर की ओरिजिनल है, और ये सन 1800 की बनी हुई है सर, मानचेस्टर से ये मंगवाई गई थी। बेसिकली इनका जो इस्तेमाल था जंग आज़ादी में बहुत ज्यादा किया गया था। अब सबको पता है जंग आज़ादी की वजह क्या थी। एक कारतूस था जिसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, उसको चलाने से पहले मुंह से उसका कब्र उतारा जाता था। मुसलमान सुअर को, हिंदू गाय को मुंह नहीं लगाते। मंगल पांडे पहला सोल्जर था जिसने जो है रिवोल्ट किया था ब्रिटिश डायनेस्टी के खिलाफ। बैरकपुर में लेफ्टिनेंट बफ को गोली मार दी उसने, और उस वक्त जो बहुत ज्यादा बागी पकड़े जाते थे उनको इन्हीं तोपों के आगे मुख्तलिफ शहरों में एक्सिक्यूट कर दिया जाता था। और ये 1849 में जब किला कंटोनमेंट बन गया तो ये साइन ऑफ द विक्ट के तौर पे लगाई गई थी, और ये ब्रिटिश दौर की है। सन 1800 से मानचेस्टर से आई थी, और इनके ऊपर जो जॉर्ज क्रॉस बना हुआ है उनका, जो ब्रिटिश क्राउन स्टार है, वो इन तोपों के ऊपर। तो नाज़रीन, ये जो तोपें यहाँ पे मौजूद हैं, ये इस चीज़ की निशानी है कि जब गोरों ने हमारे ऊपर कब्ज़ा किया तो उसके बाद जो है उन्होंने ये अपनी धाक बिठाने के लिए और ये बताने के लिए कि हम ताकतवर हैं, हमने तुम लोगों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया, तो उन्होंने ये तोपें यहाँ पर रखवा दी। और अब जो है एज अ मेमोरेबलिया ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और मुख्तलिफ जो अदवार गुजरे हैं इस किले के ऊपर, उनमें से एक दौर क्योंकि ब्रिटिश दौर भी था, तो उसकी यादगार के तौर पे जो है ये तोपें यहाँ पर नस्ब हैं। और इस टाइम पे जो है अब हम उस गार्डन के अंदर एंटर हो चुके हैं कि जहाँ से जो है वो मुख्तलिफ उन मेजर साइट्स की जो एक्सेस है वो मौजूद है। अच्छा राना साहब, अगर आप हमें इन ग्राउंड्स के बारे में कुछ बता सकें कि ये ग्राउंड्स का क्या फंक्शन था और ये किस लिए मौजूद था? मुगल दौर में ये पार्ट जो है बिल्कुल खाली था, इनकी चारों तरफ बैरक्स बनी हुई थी। ये आप जहाँ से एंटर हुए हैं आप देख सकते हैं, ये रंजीत सिंह के दौर में इनको गिरा दिया गया था। अच्छा। ये जो सोल्जर होते थे, जो उनके मिलिट्री पर्सनल होते थे, उनकी ये रिहाइशगाह थी। अच्छा। और ये रंजीत सिंह ने जब कब्जा किया तो उसको गैर दूरी करार देकर गिरा दिया। अच्छा। ये सामने वाली ये दीवार जो है ये 1849 में ब्रिटिश ने गिरा दी थी। अच्छा अच्छा। ये गिरा के तो ये सीढ़ियाँ बना दी थी ताकि लाहौर की तरफ से कोई बगावत होती है तो हमारे सोल्जर जो है इस दरवाजे से निकलने के बजाय उनको ये स्टेयर्स मिल जाएंगी, तो उनको फ्रीली जो है ये एक्सेस इजी हो जाएगी लाहौर की तरफ। तो ये द्वार 1849 में गिरा के तो इनको जो है मिलिट्री स्टेप्स भी कहा जाता है, मिलिट्री दरवाजा भी कहा जाता है, फौजी गेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोल्जर की आमदोरफ्त के लिए, एंट्रेंस और एग्जिट के लिए ये जो स्टेयर्स थी बनाई। तो मुगलिया दौर के अंदर ये यहाँ पर ग्राउंड्स मौजूद नहीं थे? बिल्कुल मौजूद थे। अच्छा, मौजूद थे, तब भी मौजूद थे? अच्छा, तो तब तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरत जो है वो इनका इंतजाम जो है वो किया गया होगा। ब्रिटिश दौर में जी बहुत ज्यादा। ब्रिटिश दौर में ये जो ग्राउंड थी, उनके जो ऑफिसर थे, उनके जो बच्चे और बेगमात थी, उनकी ये प्लेइंग ग्राउंड बना दी गई।
अच्छा, लेकिन मुगलिया दौर में ये ग्राउंड्स थे या नहीं? थे, और इनके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी। अच्छा अच्छा हो अच्छा। सकता है उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी हो, लेकिन उनको बाद में टाइम नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, अभी यही बातें करते करते जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारी बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो दीवाने आम मौजूद है। तो राना साहब, अगर आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दें, अगर इससे पहले कि हम ज़रा थोड़ा करीब जाके इसके बारे में बात करें। अच्छा सर, ये अब जिस बड़ी बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल हो रहे हैं इसको दीवाने आम कहते हैं। इसको शाहजहां ने 1631-32 में आम लोगों की ओपन कोर्ट फॉर द कॉमन पीपल बनाया था। बेसिकली मुगलों का जितना भी आर्किटेक्चर है, इनके अंदर दो प्राइम जो है वो लोकेशन लाजमी होती थी। एक दीवाने आम होता था, एक दीवाने खास होता था। एक आम लोगों की जगह, एक मिनिस्टर और एडवाइजर की जगह जो दीवाने खास होती थी। ये आपको ओरिजिनल मुगल आर्किटेक्चर नजर आ रहा है। और इसकी जो छत है, जो अपर पार्ट है, वो 2 से 3 दफा रेनोवेट हो चुका है। इसका जो बॉटम स्ट्रक्चर है ये सारा ओरिजिनल। अच्छा अच्छा राना साहब, अगर हम थोड़ी सी बात कर लें इसके ऊपर, मैंने ये सुना है कि और पढ़ा भी है कई जगह पर कि दीवाने आम जो है ये कई दफ़ा जो है वो टूटा है, और ख़ास तौर पे जब सिखों के दौर में, आखिरी दौर में उनके जब महाराजा रंजीत सिंह की वफ़ात हो चुकी थी, उसके बाद जो है मुख्तलिफ जंगों के अंदर इस इमारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। और कई लोग ये भी कहते हैं कि इसके ऊपर एक और मंजिल भी थी। डबल स्टोरी। ठीक है। ये जो दीवाने आप देख रहे हैं ये डबल स्टोरी था सर। ये डबल स्टोरी था। और ये जिस तरह अभी अमन भाई ने कहा, ये सिखों का जो आखिरी पीरियड था जिसमें चांद कौर और शेर सिंह की लड़ाई होती है। चांद कौर की तोपें इसके ऊपर थी, शेर सिंह की तोपें वो बाशी मस्जिद का जो मीनार आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर जंबूरा तोपें थी। दोनों के दरमियान बमबारी होती है। इसकी डबल मंजिल जो है वो भी गिर गई थी, और इसकी जो ये जो ओरिजिनल छत है इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और बाशी मस्जिद का जो सेन है वो तबाह हो गया था। और ब्रिटिश ने दोबारा इसको रेनोवेट करके जो सेकंड लेवल बिल्डिंग थी उसको गैर जरूरी करार देके गिरा दिया, और जो लेवल 1 है उसको जो है रिस्टोर कर दिया। अच्छा, इसीलिए अगर आप दीवाने आम के अंदर देखें तो आपको इतनी ज़्यादा कोई लेविश डेकोरेशंस जो है वो नज़र नहीं आती, जैसा कि बाकी बहुत सारे जो है फोर्ट के स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको फ्रेस्को डिज़ाइंस का या इनले डिज़ाइन का जो है वो नज़र आते हैं आसार उसके ऊपर। तो इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो नज़र नहीं आते, बहुत लिमिटेड है। इसके पीछे जो बैक साइड पे कमरे हैं उनके अंदर फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल जो आर्ट वर्क है वो सर्वाइव कर रहा है, उसके ऊपर रेस्टोरेशन का काम भी हो रहा है। लेकिन जो इसकी जो बाहर वाला हिस्सा है ये जो है काफ़ी हद तक जो है वो ब्लैंड है, और हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आके जो है वो शशो पंच भी महसूस हो कि ये क्या है, बाकी सारी जो है चीज़ें वो इतनी खूबसूरत हैं, ये क्यों इस तरह का है। तो ये जो है काफ़ी दफ़ा जो है वो तबाह हो चुका है, और अब जो है ये ब्रिटिश दौर के अंदर जो है इसको रिस्टोर किया गया था। ब्रिटिश दौर के अंदर इस बिल्डिंग के जो है एक हॉस्पिटल के अंदर भी, एक क्लिनिक के अंदर भी जो है वो कन्वर्ट किया गया था, और इसीलिए इसके अंदर वो मुख्तलिफ काले बार्स जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि मुख्तलिफ वार्ड्स और मुख्तलिफ सेक्शन जो हैं वो बनवाए जा सकें। तो नाज़रीन, इस टाइम पे हम मौजूद हैं दीवाने आम के बिल्कुल बाहर, और आज हम अफसोस के तौर पर कहना चाह रहे हो कि हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे एक कमर्शियल शूट भी हो रहा है इस स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर से आपको जो है वो समझा दें इसका क्या स्कीम है और किस तरह से ये काम करता था। अगर आप इसको अंदर देखें तो ये मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर जो है वो पिलर्स के ज़रिए से जो है वो बांटा गया है, और ये ऊंचे ऊंचे जो पिलर्स हैं ये आर्चेस की शक्ल में मौजूद हैं, और इसी तरह जो है बिल्कुल एंड तक जो है ये जाते हैं। और इसके 3 मेजर सेक्शंस है अगर आप इस साइड से देखेंगे, और ये जो है एक एंट्रेंस है, इसी तरह की जो एंट्रेंस है वो दूसरी साइड पे भी मौजूद है, और एक जो है वो सामने वाली साइड पे मौजूद है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो एक बिल्कुल सिंपल सा पेंट हुआ है, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे। यहाँ पर जितने भी डेकोरेशन हुई थी, जितना भी फ्रेस्को काम था, जितना भी आर्ट वर्क था, वो जो है अब लॉस हो चुका है क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में ये बर्बाद होती रही, बिल्डिंग पर दोबारा बनवाई गई। ये जो करंट स्कीम है, ये जो करंट कंस्ट्रक्शन है, ये ब्रिटिश पीरियड के अंदर हुई थी, और उसके बाद से जो है इसकी मुख्तलिफ रेस्टोरेशन ही हुई हैं। और ये जो जगह है जहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे सेट लगा हुआ है अंदर, इसी के अंदर वो जो है झरोका दर्शन मौजूद है, जहाँ से बादशाह जो है वो आके अपने आप को जो है वो राया के सामने पेश किया करते थे। और उसके पीछे जो है वो कुछ कमरे मौजूद हैं जिसके अंदर जो है वो बहुत खूबसूरत फ्रेस्को वर्क जो है आज भी सर्वाइव कर रहा है। हम अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन उधर भी रेस्टोरेशन का काम ही चल रहा है, इस वजह से वो सेक्शन भी बंद है अभी इस टाइम के ऊपर। और उस सेक्शन के अंदर जो है कहा जाता है कि एक सन टेम्पल भी मौजूद है, जो कि दौरे मुगलाई के अंदर जो है वो मुख्तलिफ हिंदू ख़वातीन जो कि उनके हरम में या जो उनके ख़ानदान के अंदर जो मौजूद थी, मुगलिया जो शाही ख़ानदान था उनके लिए वो टेंपल बनवाया गया था, और वो आज भी मौजूद है। और अगर मैं आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन समझाना चाहूँ तो आप यहाँ से जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वो वाली लोकेशंस हैं जहाँ पर पीछे जो है वो
टेम्पल और जो सारे कमरे हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है रेस्टोरेशन का काम जो है इस टाइम पर चल रहा है अंदर आगा खान फाउंडेशन और WCLA की कोलैबोरेशन के साथ। तो इसी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है कमरे मौजूद हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पर पहले भी बात की। और ये जो है ये मेन वो दीवान आम है जहाँ पर पब्लिक आकर अपने बादशाह के जो है दर्शन कर पाती थी। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं दीवान आम से नीचे जहांगीरी अहाते के अंदर। और ये अहाते जो हैं इस किले के अंदर टोटल 4 अहाते मौजूद हैं और 4 मुख्तलिफ बादशाहों ने जिन्होंने इस पे कंस्ट्रक्शन करवाई है उनके नाम से मंसूब है। इस टाइम जो है हम जहांगीरी अहाते के अंदर जो है मौजूद है। अभी जहाँ पे दीवान आम जो है वो मौजूद है ये अकबरी अहाता है। और अब इस टाइम जो है हम वहाँ से नीचे आ चुके हैं जहांगीरी अहाते के अंदर। और यहाँ से आपको बैक साइड पे पूरा दीवान आम की जो बैक साइड है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और अंदर जो है आपको काम होता भी वहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर हम इसके जनरल ओवरव्यू की बात कर लें तो यहाँ पे इस अहाते के अंदर जो है उस साइड पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ बरामदे मौजूद हैं और उस साइड की जो है वो एंट्रेंसेस एग्जिट्स जो पुराने ज़माने की हैं वो भी मौजूद हैं। और इसी तरह जो है इस तरफ भी ऐसे ही जो है वो बरामदे वगैरह जो है वो मौजूद हैं। और अगर आप बीच में देखेंगे बिल्कुल तो वो है ख्वाबगाह जहांगीरी या जहांगीर की ख्वाबगाह, जहांगीर का बेडरूम जहाँ पे जहांगीर जो है वो आराम फरमाया करते थे। और उसके अंदर करंटली जो है वो मुग़ल आर्ट गैलरी जो है वो मौजूद है। वहाँ पे मुगलिया दौर के जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स, पेंटिंग्स वगैरह जो है वो रखी गई हैं। और जो उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा मॉडल जो रखा गया वो है ताजमहल का। और वो क्योंकि काफ़ी मेजर मुग़ल अट्रैक्शन है, मुग़ल कंस्ट्रक्शन है, तो उसका मॉडल भी जो है वो बना के इसके अंदर रखा गया। सामने इसके एक फव्वारा है, उसके बारे में फव्वारा है और एक पूरा हाता है तालाब का जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि उसकी क्या स्टोरी है और उसके साथ क्या कहानी एसोसिएटेड है। लेकिन अगर हम पहले बात कर लें उस एक लोनली स्ट्रक्चर का तो वो एक सहदरी है। उसी तरह की एक सहदरी जो है इस साइड पे मौजूद थी, दूसरी साइड पर भी, लेकिन वो अब मौजूद नहीं है। तो आइए चलते हैं और इस अहाते की कहानी को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके इर्द गिर्द जो हमें दीगर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जी इस टाइम हम मौजूद हैं जहांगीरी अहाते के अंदर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दीवान आम की बैक साइड है। तो हम थोड़ा सा जो है इसके ऊपर इस जगह से भी बात कर लेते हैं और राना साहब से भी इसके बारे में कुछ पूछ लेते हैं। राना साहब अगर आप हम बताएं कि जो दीवान आम की ये वाली साइड है ये यहाँ पर क्या है और इसका क्या मकसद? ये अकबर दौर की ओरिजिनल रिहाइश का आपको नजर आ रही है। इसको कहते हैं दौलत खाना खासवाम। दौलत खाना द पर्शियन वर्ड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज द रेजिडेंस। जो रिहाइश का होती है उसको दौलत खाना कहते हैं जी। ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है 1584 के राउंड बोर्ड बनाई गई थी और ये अकबर की रिहाइशगाह थी। जब अकबर ने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया तो यही उसकी रिहाइशगाह थी। और इसके आगे जो आपने दीवान आम देखा उसी के अंदर वो तख्त था जहाँ पे वो लोगों को अपना चेहरा दिखाता था और हुकूमती जो अमूर थे उनको सरंजाम दिया करता। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग थी जो सेकंड लेवल था। उसके ऊपर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने यहाँ पे इनिशियली किचन को कन्वर्ट कर दिया गया। किचन था ये सेकंड। तो बाद में अब इसको जो है दोबारा इसकी जो पुरानी सीट है उसके ऊपर इसको रेनोवेट किया जा रहा है। और दफा जब खुल जाएगी इसके अंदर बड़ा अच्छा गोल्ड का काम है। जी 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 बड़ा अच्छा काम बना हुआ है। जी राना साहब अभी हमने बात की दौलत खाना खासा आम की। अब अगर हम इस अहाते से नज़र आने वाले एक और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। यहाँ से जो है नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़क सिंह की हवेली मौजूद है। राना साहब आप अगर इसके बारे में बताएं कि कब बनवाई गई और क्या इसका जो है वो महल वकूअ है? ये महाराजा रणजीत सिंह का सबसे बड़ा बेटा था खड़क सिंह जी। ये उसकी हवेली है और ये 1820 में बनाई गई थी। बेसिकली ये उसका आप कह लें कि एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी। यहीं पे उसके गाने और यही बैठना और मुजरा वगैरह जो है उसका खड़क सिंह के लिए यही किया जाता था। ये बेसिकली अकबरी पैलेस था। इसका जो लेवल 1 है उसके ऊपर ये बनाई गई थी और ये 1820 में महाराजा रणजीत सिंह के दौर में इसको बनाया गया था। और महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले के ऊपर जो हुकूमत की है फ्रॉम 1799 to 1839 किया। और इस किले के अंदर उनकी तीन एडिशनें हैं। एक ये खड़क सिंह की हवेली है, एक रानी जिंदा का वो आपको रिहायशगाह नजर आ रही है और एक नाग मंदिर है जो 5 बाग के एंड में है। ये जो तीनों एडिशनें हैं ये महाराजा रणजीत सिंह के दौर में। ठीक है। और ये वही खड़क सिंह है जिनके बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। लेकिन जब वो अपनी हुक्मरानी के अंदर थे तो उनकी हुक्मरानी ज़्यादा देर लास्ट नहीं की, सिर्फ कुछ महीने ही उन्होंने हुक्मरानी की थी। और उसके बाद जो है उनके बेटे जो थे नौनिहाल सिंह तो उन्होंने जो है
फिर बागडोर संभाली थी हुकूमत की। तो ऐसा अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे जो मौजूद हैं इसी अहाते के अंदर। तो अगर आप हमें थोड़ा सा जो इसके दोनों साइडों पर कुछ बरामदे मौजूद हैं उनके बारे में बता दीजिए, और जो मेन पीछे 2 स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बता दीजिए। अब हम दाखिल हो रहे हैं जी, जहाँ बैठे हैं ये इसको अहाता जहांगीरी कहते हैं। इसको शुरू अकबर ने किया था। 5 जून 1605 को अकबर की आगरा में डेथ होगी। उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद सलीम आया, उसने इन अहातों को मुकम्मल किया। आपके राइट और लेफ्ट एक जैसी बिल्डिंग है, ये इनके शाही मेहमान खाने हैं, इनके रॉयल गेस्ट हाउस हैं। इनके जो मेहमान आया करते थे वो यहाँ स्टे किया करते थे। लेवल 1 सर्दियों में और इसका जो लेवल 2 है बेसमेंट वो गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बिल्कुल आप आखिर में देखेंगे तो आपको एक कमरा नजर आ रहा है सैदरी। इसके मुताल्लिक एक रवायत है कि ये शाहजहां की जाय पैदाइश है, और जब सिख पीरियड में महाराजा रंजीत सिंह थे तो उनके जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे हकीम नूरुद्दीन, वो यहाँ बैठ के हुकूमती मामला जो थे उनको देखा करते थे। ये बिल्कुल मिडल में आप गौर से देखेंगे तो आपको वाइट मार्बल स्क्वायर नज़र आ रहा है। इसको गौर से आप देखें, इसकी जो शेप है वो चेस बोर्ड पे बनी हुई है, क्योंकि एम्परर जहांगीर जो थे वो चेस जो गेम थी उसको बहुत पसंद किया करते थे। और इसके मिडल में एक संगे मामा का थ्रोन बना हुआ है। ये एक तो जो है डांसिंग फ्लोर भी था, और दूसरा एम्परर जहांगीर अपनी लाडली बीवी नूर जहां के साथ बैठ के रात को चांद का नजारा किया करता था। इसको महताबी कहते हैं। महताब कहते हैं चांद को, जिस जगह बैठ के चांद को देखा जाता है उसको महताबी कहते हैं। और ये जितना पत्थर है ये इंडिया के एक शहर है मकराना जयपुर के साथ, ये वहां से व्हाइट मार्बल मंगवा के लगाया गया था। इसकी बैक साइड पे जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है इसको बड़ी ख्वाबगाह कहते हैं। ये जहांगीर ने 1617-18 में बनाई थी, और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इसको इनिशियली मिलिट्री मेस में तब्दील कर दिया था। इसकी पीछे वाला जो कमरा है वो जहांगीर के ओरिजिनल बेडरूम है, और जो सामने बरामदा आपको नजर आ रहा है ये ब्रिटिश दौर की एडिशन है। और ब्रिटिश दौर में इसको मिलिट्री डाइनिंग हॉल, मिलिट्री मेस के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता था। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इसको क्ले से भर के लॉन टेरेस की ग्राउंड बना दिया था। उनके सोल्जर जो ऑफिसर थे वो इवनिंग टाइम में यहाँ पे टेनिस खेला करते थे। तो नाज़रीन, ये थी लाहौर फोर्ट की कहानी यहाँ तक, जहाँ तक हमने कवर कर लिया है जहांगीरी अहाते को, दीवान आम को। उसके अलावा हमने आपको जो है वो आलमगीरी दरवाज़ा भी दिखाया, रॉयल किचन्स भी दिखाए, और इसके अलावा हमने आपको सामने वाले लॉन्स भी दिखाए। अब अगली एपिसोड के अंदर जो है हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे लाहौर के शाही किले की, और आपको इसके दीगर स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है वो बताएंगे, और डिटेल में जो है हम इस किले की हिस्ट्री को मज़ीद डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। तो आज के लिए यहीं तक था। अगली बार हम हाजिर होंगे इसी किले की, इसी बिल्डिंग की कहानी के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। खुदा ने के बाद।